हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 4 का हल देखते हैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, यानी कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों का आधार जो है समान है और क्षेत्रफल भी एक है, यानी दोनों समान है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए तो एक समांतर चतुर्भुज है जो इस प्रकार बना है, ठीक ना, इसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे, ठीक। और इसी में क्या है, एक त्रिभुज भी बनाया गया है जिस दोनों का आधार जो है समान है। आधार कहने का अर्थ देखिए तो ये त्रिभुज का आधार होता है और ये समांतर चतुर्भुज का भी आधार है, दोनों समान है। और आधार कितना है तो 28 यहाँ लिख दिए हैं, ठीक ना। 28 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है, यानी बेस कितना है 28 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया आधार, ठीक। उसके बाद त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हुई है। पहला है 26 सेंटीमीटर, दूसरा है 28 सेंटीमीटर और तीसरा है 30 सेंटीमीटर। और अगर त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक ना। चूँकि दोनों का कह रहा है कि क्षेत्रफल भी एक है, यानी आधार भी समान है और क्षेत्रफल भी क्या है समान है, दोनों एक ही है। तो देखिए तो जैसे यहाँ इसे तो पता है, सबसे पहले हिरोन का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 26 सेंटीमीटर। फिर बी का मान कितना हो जाएगा तो 28 और सी का मान कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30। अब निकालना है अर्ध परिमाप, चूँकि हिरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप की ज़रूरत होता है, यानी एस बराबर, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों के मान को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब बटा में कितना 2, चूँकि अर्ध निकालना है आधा परिमाप, ठीक। ए के मान कितना है, अब यहाँ ए का मान 26 है तो 26 प्लस बी के मान 28 है तो 28 प्लस सी के मान 30 है तो 30। अब बटा में कितना 2। अब सबको आपस में जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए तो यहाँ जोड़ते हैं, 0 है 814 के 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 2 5, 5 2 7, 1 8, 84 बटा में कितना 2, 2 से भाग देते हैं 84 में तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी 42 सेंटीमीटर, जो कि एस का मान है, ठीक ना। अब यहाँ हिरोन का क्षेत्रफल लगाएंगे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, यानी हिरोन का क्षेत्रफल तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सूत्र है। अब यहाँ देखिए तो एस के मान कितना है 42 है तो 42, एस के मान फिर 42 माइनस ए के मान कितना है 26, एस के मान कितना 42 माइनस बी के मान कितना 28 और फिर एस के मान कितना 42 और सी के मान कितना है 30 है तो यहाँ 30 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद घटाते हैं, जैसे यहाँ 42 है तो 42 रहेगा। फिर यहाँ 42 में से अगर 26 घटाते हैं तो ये कितना आ जाता है, 12 में 6 घटेगा तो यहाँ 6 हो गया। और फिर यहाँ 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी 16 हो गया। फिर गुना 42 में से अगर 28 घटाते हैं तो ये आ जाएगा 14। फिर गुना 42 में से 30 घटाते हैं तो ये आ जाएगा 12। अब देखिए तो यहाँ लिखते हैं, जैसे इसे हल करने के बाद फिर रूट के अंदर यहाँ 42 है तो 42 को हम लोग लिख सकते हैं 14 तिया 42, ठीक ना। तो 14 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाता है 42। 14 गुना 3 करेंगे तो 42। फिर 16 है तो 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 तो 16 हो जाएगा। और फिर यहाँ 14 है तो 14 रहने दिए, गुना यहाँ 12 है, ठीक ना। 12 को क्या लिख सकते हैं तो यहाँ 4 और 3, 4 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो 4 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब देखिए तो क्या करना है, जैसे यहाँ सबको एक साथ लिखते हैं पहले, जैसे यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है ना, तो 14 गुना 14, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है तो दोनों लिख देते हैं 3 गुना 3। और फिर यहाँ 4 गुना 4 है तो लिखते हैं 4 गुना 4
और फिर एक 4 यहाँ है। अब क्या करते हैं, वर्गमूल के अंदर यानी स्क्वायर रूट के अंदर जिसका भी जोड़ा लगता है, जोड़ा लगा एक बाहर कर देंगे, जोड़ा लगा एक बाहर आएगा, फिर जोड़ा लगा एक बाहर, और ये 4 का जोड़ा लग के इसका 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाता है 2, ठीक ना। ये जोड़ा लगा है तो 1 14 बाहर, फिर 3 गुना 3 तो 1 3 क्या हो जाएगा बाहर, फिर यहाँ 4 गुना 4 तो 1 4 क्या बाहर, और ये 4 है ना, तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, या 4 का वर्गमूल डायरेक्ट पता है 2 होता है, ठीक ना। अब इस सब को आपस में अगर गुना करते हैं तो ये हो जाता है 14 तिया 42, 42 गुना 4 करते हैं फिर 2 करेंगे, ठीक। 14 तिया 42, 14 तिया 42, अब 42 गुना 2 और फिर कितना 4, ठीक। तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 दूनी 4 और ये 4 दूनी 8, फिर इसको 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना 4 16, 16 6 हाथ में कितना 1 और 8 चौक 32 1 33, यानी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर होता है, ठीक ना। उसके बाद ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, यानी कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना ही समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होगा। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है जो एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक आधार भी दोनों का 28 है, ठीक, और क्षेत्रफल भी एक है, यानी क्षेत्रफल जितना त्रिभुज का भी आएगा उतना समांतर चतुर्भुज का भी आएगा। तो ये त्रिभुज का निकला है तो समांतर चतुर्भुज का भी उतना ही हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना, यानी h के मान। जैसे h के मान कैसे, तो कुछ इस प्रकार बनेगा, देखिए तो इस प्रकार, यानी h के मान निकालना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, तो इसे h मान लिया है, ठीक। अब देखिए तो समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल इतना ही होगा, तो यहाँ लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बता दिए हैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल दोनों का 336 होगा। चूंकि प्रश्न में बताया गया है दोनों क्या है समान है, ठीक। तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए तो यहाँ सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 336, तो यहाँ लिखेंगे 336 और आधार कितना है, तो प्रश्न में आधार कितना है 28, ये दोनों के लिए है, तो यहाँ लिखेंगे 28 और गुना कितना है ऊंचाई, तो ऊंचाई पता नहीं है, प्रश्न में कह रहा है संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी बताए हैं अभी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, ठीक ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की भुजा की लंबाई निकालना है, यानी h का मान, ठीक। तो यहाँ ऊंचाई क्या है h माने हैं तो h लिख दिए। अब देखिए तो h के साथ 28 गुना में है बराबर के उस साइड, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 336 अब बटा में कितना 28 और बराबर में कितना h, तो यानी h बराबर लिख सकते हैं ऊंचाई बराबर 28 से इसमें भाग देंगे तो ये लगभग 12 आ जाएगा, ठीक ना। 12 बार में पूरा कट जाता है और सब जो है सेंटीमीटर में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। 28 से 336 में भाग देंगे ना तो 12 बार में पूरा कट जाता है, यानी h बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है कितना 12 सेंटीमीटर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।